नमस्कार दोस्तों। समरावता गांव में जो प्रकरण हुआ, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारी, उसके बाद रात भर बवाल हुआ और अब राजनीति जो हो रही थी अब वह अपने असली रंग में आ गई है। और इतना तय है कि समरावता प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समरावता जाने के बाद लगातार पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग उठा रहे थे, अब वे अपनी जांच की मांग से पलट चुके हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन की जांच करेगा और जैसा कि होता आया है उस जांच में छुटभइये लोगों पर यानी कि छोटे मोटे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। यह लगभग तस्वीर ऐसा लग रहा है कि अचानक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी मांग से पीछे क्यों हटे। दरअसल आज सुबह तक भी एक वीडियो जो आया उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे पहले तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि पर्दे के पीछे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे क्षेत्र को अशांत करने में कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस कुर्सी की इतनी भूखी है कि कैसे भी प्रदेश को अशांत करके सरकार को बेवजह परेशान करना चाहती है। इसलिए इसमें पूरी तरह मैं तो कांग्रेस का ही हाथ मानता हूं। पर्दे के पीछे कांग्रेस है, जिसके कारण एक शांत क्षेत्र अशांत हो गया। उनियारा में कभी आपस के झगड़े नहीं हुए, कभी अशांति नहीं हुई, कभी अफसरों का ऐसा अपमान नहीं किया। और वो हमारे तो तब से ही हम कह रहे हैं कि इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि इस हिंसा में किसका हाथ है। जबकि 4 दिन 5 दिन से लगातार जब किरोड़ीलाल मीणा के आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने एक बार भी इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया था। लगातार कह रहे थे कि सिलेक्टिव पुलिस कर्मियों को भेजकर सिलेक्टिव कार्रवाई की गई। अब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान यही थे और सुबह तक अचानक उनकी जो बयानबाजी है वह बदलती है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि पर्दे के पीछे कांग्रेस का हाथ है। अब कांग्रेस का हाथ कितना है, क्या है, यह तो सरकार जाने, सरकार जांच करके स्पष्ट करे कि कांग्रेस इस प्रकरण में कहां कितनी शामिल है, कितना हाथ है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार न्यायिक मांग करते हुए अचानक अब उस मांग से कैसे पीछे हट गए। दरअसल मामला चला और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे पहले आज पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के निवास पर, उसके बाद में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निवास पर और तीनों मंत्रियों से मुलाकात के बाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें तीनों बैठते हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोलते हैं कि न्यायिक जांच की मांग जो मैं कर रहा था, न्यायिक जांच इसलिए नहीं मांग रहे कि न्यायिक जांच होती तो उसमें लंबा समय निकल सकता था, इसलिए तय किया गया है कि इस मामले की जांच संभागीय आयुक्त करें। और संभागीय आयुक्त क्यों करें, इसका एक उदाहरण देते हैं कि जब तत्कालीन सरकार में मैं उदयपुर गया था तो पुलिस कर्मियों ने मुझे घसीटकर जिला बदर कर दिया था और उस मामले की जांच भी रेवेन्यू बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष को दी गई थी तत्कालीन सरकार की ओर से। ऐसे में इस मामले की जांच भी अब संभागीय आयुक्त करेंगे। ये हमने बात की तो जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए हमने टाल दी कि वो बहुत समय लेती और न्याय समय पे नहीं मिलता तो लोग अधीर हो जाते। इसलिए तय किया कि संभागीय आयुक्त से एक सीमित समय में जांच करवा ली जाए और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। वो जांच करेंगे या संभागीय आयुक्त करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मेरे साथ उदयपुर में इसी ढंग का पुलिस ने घसीट के मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया था, तो उसकी जांच तत्कालीन सरकार ने चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को दी थी। इसलिए जल्दी कार्रवाई हो जाए उस दृष्टि से हमने खुद ने तीनों मंत्रियों ने तय किया है कि बजाय जुडिशियल इंक्वायरी के संभागीय आयुक्त स्तर का सीनियर अफसर इसमें जांच करे। अब जो उदाहरण डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया है कि मुझे घसीटकर जिला बदर किया था, क्या वह घटना और समरावता में जो कुछ हुआ वह
एक समान घटनाएं हैं। उस घटना की जांच एक आईएएस से करा दी गई, तो क्या यह घटना उसके बराबर मानी जाए, समकक्ष मानी जाए और उस घटना की जांच की जैसे इसकी जांच भी संभागीय आयुक्त से कराई जाए? तो 4 दिन तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा न्यायिक जांच की जो मांग कर रहे थे वे क्यों कर रहे थे? अब सवाल इस पर उठेंगे। अब इस सवाल उठने के दौरान एक बात तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कही कि जो गांव के लोगों की 35 मोटरसाइकिलें हैं, जली हैं, जो मकानों का नुकसान हुआ है, जो और नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा हम देंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। लेकिन असल बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में लगातार पहले दिन से सवाल प्रशासनिक और पुलिस अक्षमता पर उठ रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता रही है, पुलिस ने जो कुछ किया है वह ठीक नहीं किया। और खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ये बयान थे कि सिलेक्टिव पुलिस कर्मियों को ले जाकर सिलेक्टिव कार्रवाई की गई, तो अचानक अब कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासन को बचाने का प्रयास आखिरकार कहां से क्यों शुरू हुआ है? अब इस प्रकरण को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो चुकी थी, उसके बाद का एक दृश्य और मीडिया के सामने आ गया, जब एक ग्रामीण यह कहते हुए सुने जाते हैं कि इसमें कलेक्टर और एसपी बर्खास्त होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। उसी दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भड़क उठते हैं और कहते हैं मैं मुख्यमंत्री के यहां नहीं जाऊंगा, उन मंत्रियों के साथ चले जाइए। और फिर इसी के साथ वे ये भी कहते हैं कि जो उनको बर्खास्त करवा दे, चले जाइए गहलोत, डोटासरा, पायलट के पास, वे उन्हें बर्खास्त करा देंगे। मंत्री के नहीं जाऊंगा, आप उन मंत्रियों के साथ चले जाओ। नहीं करे क्या होता है, मीडिया में चल गई वो सारी चीजें। आपने अंदर क्यों नहीं कही कलेक्टर गिरफ्तार होना चाहिए? तो आप पहले क्यों पकड़े उस बात को कि कलेक्टर को गिरफ्तार होना चाहिए, एसपी गिरफ्तार होना चाहिए? कोई करा दे, उनको पास जाओ ना, गहलोत, डोटासरा, पायलट के पास जाओ ना, करा दे। आपके साथ क्या होता, नीचे उतरो, अपना बयान सही करो। यानी कि पूरा परिदृश्य सुबह से लेकर शाम तक जो चल रहा था, अभी दोपहर तक बहुत कुछ बदल गया। सुबह तक न्यायिक जांच की मांग जारी थी, फिर मंत्रियों से मुलाकात होती है और जांच की मांग संभागीय आयुक्त तक आ जाती है, और फिर जब मुख्यमंत्री से मिलने जाने की बात होती है, ग्रामीण ये बात कहते हैं, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भड़क उठते हैं और वही मीडिया में यह भी कहते हैं कि क्या पिछली सरकार में कोई आईएएस आईपीएस को बर्खास्त किया गया था, उस पर ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी? यानी तुलना की जाती है, क्या पहले भी पिछली सरकार में ऐसी कोई घटना हुई थी? यानी कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में अब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो भूमिका थी मध्यस्थता की, वे ये तो कह रहे हैं कि मैं गया, लोगों को शांत किया, सारी परिस्थितियां देखी, और यह सही भी है कि एक मंत्री का वहां जाना इसलिए अच्छा रहा कि कुछ संबल मिलता है ग्रामीणों को, निवासियों को। अब कहा जा रहा है कि उनकी वह मांग भी और उनके साथ 5 गांवों की वह मांग भी सरकार मानेगी, जिसमें संभाग ये आयुक्त की जांच के अलावा जो उपखंड बदलने की मांग थी देवली से उनियारा, वह कर दी जाएगी। यह बात भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं। और यही एक प्रकरण था कि सिर्फ उपखंड कार्यालय बदलने की मांग को लेकर ही तो सारा विरोध ग्रामीणों का था। उसी विरोध के बाद में सब कुछ हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठने वाला है कि जब संभागीय आयुक्त से ही जांच कराई जानी थी, तो घटना होने के तुरंत दूसरे दिन भी यह बात तो सरकार की ओर से कही जा सकती थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच संभागीय आयुक्त से कराकर जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। 4 दिन तक न्यायिक जांच की मांग उठती रही और अब अचानक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहने लगे कि उसमें समय लगता, ऐसे में संभागीय आयुक्त से जल्दी जांच कराकर और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। यानी कि इतना तय है कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब प्रशासन की जांच करता है
तो उसके नतीजे क्या आते हैं, ये पहले भी बहुत देखा है, आगे भी देखी जाएंगे। यानी कि इस मामले को कुल मिलाकर अब ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उधर जो एसडीएम है अमित चौधरी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार अमित चौधरी ने फर्जी वोटिंग से मतलब कि किसी को धमकाकर एक भी वोट डलवाया जाता है तो वह चुनावी प्रक्रिया में गैर कानूनी माना जाता है। और अमित चौधरी ने जो किया वह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी आंगनबाड़ी की महिला ने बताया, जिला कलेक्टर को भी बताया, मीडिया के सामने भी कहा, लेकिन अब तक एसडीएम को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। अब यह तो सिर्फ एक चुनावी पहलू था जिसमें अमित चौधरी ने यह सब कुछ कराया और उसके बाद में नरेश मीणा ने भी उसी गैर कानूनी तरीके से एसडीएम अमित के थप्पड़ मार दिया और फिर सारा बवाल जैसा भी चल रहा है उस दिन रात को हुआ और उसके बाद जो राजनीति चल रही है वह अभी तक जारी है। लेकिन एसडीएम अमित चौधरी के एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। आखिरकार वे एक दलित महिला को पीटने के आरोप में एपीओ क्यों हुए, यह मामला भी सामने आ चुका है। एक वीडियो हुआ है जिसमें अमित चौधरी ग्रामीणों को धमका रहे हैं कि 15 बीघा जमीन छोड़नी पड़ेगी। वे कह रहे हैं कि 70 साल हो गए इस जमीन पर हमें काश्त करते हुए। उस दौरान अमित चौधरी ये भी कहते हैं कि एक नहीं 10 आओगे तो 10 को पीटूंगा। यह वीडियो भी सामने आ चुका है। इससे पहले मालपुरा के एक युवक ने अपनी गुमटी स्टे के बावजूद तोड़ने का आरोप भी एसडीएम अमित चौधरी पर लगाया था। एक महिला का वीडियो भी आया था जिसमें वे कह रही हैं कि एसडीएम तहसीलदार ने आकर उनकी लुगड़ी खींची, उनकी जमीन पर कब्जा करवाया और उन्हें मारा पीटा। इसके अलावा अमित चौधरी के सर्विस से पहले का एक मामला जो कॉलेज टाइम का वह भी निकालकर लोग लाए हैं और कहा जा रहा है कि एक चाकूबाजी की घटना में अमित चौधरी शामिल थे और संदेह के लाभ पर उन्हें जमानत मिली थी। कुल मिलाकर अब अमित चौधरी का जो पिछला रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहा है उसमें बहुत स्पष्ट लग रहा है कि अमित चौधरी बहुत सारे ऐसे मामलों में ग्रामीणों के साथ में, क्योंकि एक अधिकारी जब सरकार लगाती है तो सरकार और ग्रामीण या लोगों या जनता के बीच में वह कड़ी होता है ताकि जनता को न्याय मिल सके, उनके काम हो सके। लेकिन अमित चौधरी के जो प्रकरण सर्विस में रहते हुए सामने आ रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि अमित चौधरी अपनी नौकरी पर रहते हुए लोगों के साथ में सही तरीके से पेश आते होंगे और उसी अधिकारी को संवेदनशील क्षेत्र में जहां की ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था वहां भेजा गया। और अब जो आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निवास पर पहुंचे हैं, कन्हैयालाल चौधरी की क्या भूमिका? कन्हैयालाल चौधरी देवली उनियारा में भाजपा ने जिम्मेदारी देकर चुनाव में लगाया था और वही कन्हैयालाल चौधरी के क्षेत्र मालपुरा में अमित चौधरी एसडीएम है जहां पर ग्रामीणों की बहुत सारी शिकायतें एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ हैं। इसके बावजूद अगर ऐसे अधिकारी पर अभी तक सरकार यह सोच रही है कि क्या किया जाए तो सवाल फिर उठते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पहले दिन ठीक लग रहा था कि हां वास्तव में इस प्रकरण की जांच सही तरीके से होगी, जो दोषी होंगे चाहे वह उपद्रव करने वाले कोई भी हो, पुलिसकर्मी हो, प्रशासन हो। अब इस मामले में जब वह वीडियो जब सामने आता जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ग्रामीण पर भड़क रहे हैं कि अंदर क्यों नहीं बोला कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करने वाली बात, हटाए जाने की बात, मैं मुख्यमंत्री के नहीं जाऊंगा, उन मंत्रियों के साथ चले जाइए।
और कह रहे हैं कि जो हटवा सके उसके पास चले जाइए, गहलोत डोटासरा पायलट के पास चले जाइए। आखिरकार अचानक किरोड़ीलाल मीणा को अपने साथ लाए हुए ग्रामीणों पर ही गुस्सा क्यों आया है? दूसरी ओर जो आंदोलन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर शुरू हुआ है वह अभी तक लगातार जारी है और आज भी कुछ स्थानों पर ज्ञापन दिए जाने का सिलसिला जारी है। दरअसल समरावता का जो प्रकरण है जिसे लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लीड कर रहे हैं, हालांकि जब वे पहली बार समरावता गए थे तो सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन सामने नहीं आई है, कोई आदेश नहीं आया कि मंत्री को भेजकर सरकार ने इस पूरे प्रकरण को शांत करवाने की जिम्मेदारी दी हो। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद से जिम्मेदारी समझी, समरावता गए। इसका फायदा यह हुआ कि ग्रामीणों से बात होकर बहुत सारी बातें सामने आई। उसके बाद कुछ ग्रामीणों को लेकर गृह राज्य मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मिले थे जवाहर सिंह बेडम से और उन्हें बहुत सारी बात बताई थी। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद गृह राज्य मंत्री के निवास पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने न्यायिक जांच की मांग उठाई थी। लेकिन अब वही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि न्यायिक जांच नहीं होकर इस मामले की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। यानी कि एक आईपीएस, एक आईएएस की जांच एक सीनियर आईएएस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकरण में आगे जाकर यह तो तय है कि कलेक्टर एसपी पर कोई बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं होने वाली है। अगर कार्यवाही की बात ही आएगी तो कुछ पुलिस कर्मियों पर इसकी गाज गिरेगी, यह भी तय है। लेकिन अब इस प्रकरण को लेकर आज जो घटनाक्रम हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे समरावता गांव शांत हुआ है वैसे वैसे इस पूरे प्रकरण पर ठंडे छींटे मारने की तैयारी शुरू हो गई है। अब तीनों मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर क्या आदेश निकलवाते हैं यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद तीनों मंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद जो भी आदेश निकलेंगे। इसी के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद डिंपल मीणा हत्याकांड की सीबीआई जांच का पत्र भी निकलवाएंगे और एसआई भर्ती को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर मामला हाईकोर्ट में अधीन है, ऐसे में सरकार कुछ नहीं करती और अब इस मामले में स्टे भी आ गया है कि फिलहाल यथास्थिति रखी जाए एसआई भर्ती मामले में। तो कुल मिलाकर इन सारे प्रकरणों के बीच समरावता का मामला ठंडे छींटे डालकर ठंडा किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है और संभागीय आयुक्त यथासंभव जो भी जांच करेंगे, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, यह भी तय है कि संभागीय आयुक्त की जांच में भी 2 से 3 महीने का समय तो लगेगा ही। जब वे ग्रामीणों के बयान लेंगे, पुलिस के बयान लेंगे, कलेक्टर के लेंगे, एसडीएम के लेंगे और जो लोग इस प्रकरण में शामिल होंगे उनके लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर वह सरकार के पास आएगी। तब तक सब लोग इंतजार कीजिए कि आखिरकार समरावता गांव का सच क्या सामने आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।